हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे कि वेव्स इन क्रिप्टो करेंसी क्या है। वेव्स ब्लॉकचेन को यूजर्स को कस्टम क्रिप्टो टोकन बनाने और लॉन्च करने में सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। वेव्स स्मार्ट अनुबंधों प्रोग्रामिंग की आवश्यकता के बिना क्रिप्टो टोकन के निर्माण और व्यापार की अनुमति देता है। इसके बजाय वेव्स ब्लॉकचेन पर यूजर्स अकाउंट में चलने वाली स्क्रिप्ट के माध्यम से टोकन बनाए और प्रतिबंध किए जा सकते हैं। विचार यह है कि नए टोकन का विकास पारंपरिक वेब एप्लीकेशंस लॉन्च करने से काफी भिन्न नहीं होना चाहिए। इस लक्ष्य की ओर प्रोग्राम और एप्लीकेशन इन लेनदेन के स्वरूप में चलते हैं और नई संपत्तियों को एक विशिष्ट पहचान दी जाती है। लिपियों को केवल संपत्ति के निर्माण पर ही सिग्नल किया जा सकता है। इन परिस्थितियों को वेब इकोसिस्टम के भीतर व्यापार करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे वेब्स ब्लॉकचेन पर बनाए गए टोकन और अन्य वेब्स टोकन के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाया गया अपना स्वयं या अंतर्निहित विकेंद्रित एक्सचेंज शामिल है। 2018 में वेब टीम ने वेब्स मेंटेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कार्यक्षमता जोड़ी, जिसे तीसरे पक्ष को विकेंद्रित एप्लीकेशन बनाने में सक्षम बनाया गया। इसके अलावा 2019 में मंच के पीछे की टीम ने वेब एंटरप्राइज का निर्णय करना शुरू किया, जो स्थानों के लिए डिजाइन किए गए नेटवर्क का एक संस्करण है। वेब्स टीम से अधिक नियमित अपडेट के लिए आप वेब्स मीडियम ब्लॉग को बुकमार्क कर सकते हैं, जिसमें नेटवर्क पर टिप्स और उसकी विकसित तकनीक शामिल है। वेव्स नेटवर्क को बनाए रखने और संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वेव्स का यूज़ कस्टम टोकन बनाने और लेनदेन शुल्क के भुगतान के लिए किया जाता है। इसके अलावा वेव्स टोकन की आपूर्ति सीमित है, कभी भी केवल 10 मिलियन वेव्स होंगे। वेव्स क्रिप्टो करेंसी का स्वामित्व यह निर्धारित करता है कि वेब ब्लॉकचेन में नए ब्लॉक जोड़ता है और लेनदेन के लिए भुगतान की गई फीस का हिस्सा कमाता है। कोई भी यूजर्स जो पूर्ण नोड बनाना चाहते हैं, उसे 1000 वेव्स की न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता होगी। वेव्स उन यूजर्स को सक्षम बनाता है जिनके पास अपने नोड्स को पटे पर देकर लाभ लेने के लिए उतने टोकन नहीं हैं, लेकिन लीजिंग की लागत 0.002 वेव्स है। वेव्स ब्लॉकचेन दो अलग अलग प्रकार के नोड्स को अपना सॉफ्टवेयर चलाने की अनुमति देता है: पूर्व नोड्स और लाइटवेट नोड्स। पूर्व नोड्स लेनदेन का पूरा इतिहास रखते हैं, जबकि हल्के नोड्स लेनदेन की पुष्टि और नेटवर्क के भीतर बातचीत के लिए पूर्ण नोड्स पर निर्भर करते हैं। अपने वितरित नेटवर्क्स को सिंक में रखने के लिए वेब्स प्रूफ ऑफ स्टेक समर्पित तंत्र की विविधता का उपयोग करते हैं, जिसे लीड्स प्रूफ ऑफ स्टेक कहा जाता है। वेब एप्लीकेशंस ब्लॉकचेन पारंपरिक प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल में कोई भी नोड जो टोकन को लॉक करना चुनता है, ब्लॉकचेन में ब्लॉक जोड़ने के लिए योग्य हो सकता है। संभावना है कि एक नोड एक विशेष अनुबंधों में लॉक किए गए सिक्कों की मात्रा के आधार पर आमतौर पर वितरित या कभी एक ब्लॉक जोड़ने में सक्षम होगा। इसका मतलब यह है कि जब अगले ब्लॉक का उत्पादन करने के लिए एक पूर्ण नोड का चयन किया जाता है और मुआवजा दिया जाता है, तो उस चयनित नोड को टोकन पटे पर देने वाले नोड्स पे आउट का एक निश्चित प्रतिशत कमाते हैं। प्रोटोकॉल जो यह निर्धारित करता है कि किस नोड को अगले ब्लॉक का उत्पादन करने का अधिकार मिलता है, उसे वेब्स एनजीसी कहा जाता है, और यह बिटकॉइन के लिए पहले प्रस्तावित एक विचार का संशोधन है। वेब्स एनजी वेब्स ब्लॉकचेन को दो प्रकार के ब्लॉकों में विभाजित करता है: कुंजी ब्लॉक और माइक्रो ब्लॉक। कुंजी ब्लॉक बेतरतीब ढंग से चुने गए प्रूफ ऑफ स्टेक माइनर द्वारा बनाए जाते हैं। इस ब्लॉक में एक सार्वजनिक कुंजी की यूज अन्य नोड्स द्वारा कई माइक्रो ब्लॉक बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें लेनदेन शामिल होता है। स्मार्ट संपत्ति सेंट्रल टू डू वेव्स ब्लॉकचेन स्मार्ट एड्स बनाने की क्षमता है, जो राइड में लिखी गई एक संलग्न स्क्रिप्ट के साथ टोकन है, जो वेब्स की मूल प्रोग्रामिंग भाषा है। हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।